Hello and welcome back, dear students. In the previous video, I had given the summary and detailed explanation of the chapter A Letter to God, which is the first chapter in the book First Flight. Now that we are done with the story, it's time to discuss the important NCERT questions with their answers. So let's begin this. Question number 1. What did Lencho hope for? लेंचो किस बात की उम्मीद कर रहा था? Lencho hoped for one last shower of rain as his crops were standing ripe in the field. With one last shower of rain, his crops would be ready for harvest. लेंचो फसल के कटने से पहले एक आखिरी बार बारिश की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल पकी हुई खेत में खड़ी थी. अगर एक आखिरी बार बारिश हो जाती तो उसकी क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए यानी कटने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें बिल्कुल नए सिक्कों के जैसी थीं? The rain would have helped Lencho getting a good harvest. अगर बारिश होती तो लेंचो की फसल बहुत अच्छी होती. He could earn a lot of money by selling the crops. और इसी तरह से वो अपनी क्रॉप्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता था. This is why he compared the raindrops with new coins. क्योंकि उस फसल को बेचकर इतना सारा पैसा मिलता, इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया. Moving on, the next question is, how did the rain change? What happened to Lencho's fields? अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि बारिश में बदलाव कैसे आया, यानी कि पहले बारिश कैसी हो रही थी और फिर बाद में कैसे होने लगी, और उस वजह से सेकंड क्वेश्चन है कि रेन में जो चेंज आया उसका लेंचो की फील्ड्स पर क्या असर पड़ा. सो द आंसर इज, Initially, there was just a shower of rain as Lencho had expected. शुरू में बिल्कुल वैसी ही बारिश थी जैसी लेंचो ने उम्मीद की थी. But suddenly, strong winds started blowing and very soon hailstones began falling all over the valley. लेकिन अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और बहुत ही जल्द बारिश की जगह पूरी वैली में ओले बरसने लगे. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? Lencho's fields were completely covered with hailstones and his crops were destroyed. ओलों के गिरने की वजह से लेंचो के पूरे खेत ओलों से भर गए थे और उस कारण उसकी पूरी क्रॉप्स, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओले बरसना बंद हुए तब लेंचो कैसा फील कर रहा था? When the hail stopped, लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ. जब ओले बरसना बंद हुए तो लेंचो दुख से, ग्रीफ मतलब दुख से भर चुका था. हिज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. उसकी क्रॉप्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. ही डिड नॉट हैव एनी थिंग लेफ्ट टू सेल और टू फीड हिज फैमिली. ना तो उसके पास कुछ भी बेचने के लिए बचा था, ना ही अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए. हिज हार्ड वर्क हैड बीन वेस्टेड. उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी. ही वॉज अफ्रेड दैट दे विल हैव नथिंग टू ईट फॉर द होल ईयर. और उसे इस बात का डर था कि इस पूरे साल उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि लेंचो को किस पर विश्वास था, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि उस विश्वास की वजह से उसने क्या. लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड. He believed that God could see everything and would not let his family die of hunger. लेंचो को भगवान में पूरा भरोसा था. वो ये मानता था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, और क्योंकि वो उसकी परेशानियां देख सकते हैं इसीलिए उसे भरोसा था कि भगवान उसके परिवार को भूख से नहीं मरने देंगे. और इसी भरोसे की वजह से उसने क्या किया? He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his fields and feed his family till the next crop comes. इसी भरोसे की वजह से उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने उनसे 100 पेसोज मांगे. इन 100 पेसोज से वो अपने खेत में दोबारा से बीज उगा सकता था और अगली क्रॉप्स आने तक अपनी फैमिली का पेट भर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रेड द लेटर? उस चिट्ठी को किसने पढ़ा?
वेरी सिंपल आंसर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. जब पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास वो गॉड के नाम वाली चिट्ठी लेकर गया तब पोस्ट मास्टर ने उसे खोलकर पढ़ लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद लेंचोज फेथ इन गॉड. उस चिट्ठी को पढ़कर पोस्ट मास्टर भगवान में लेंचो के भरोसे से बहुत इम्प्रेस हो गया. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान भगवान पर इतना भरोसा कर सकता है कि वो उन्हें लेटर लिख देगा मदद मांगने के लिए. सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा. When he realized that Lencho had asked for money in the letter, he tried to collect some money from his employees and friends. जब उसे ये समझ आया कि उस चिट्ठी में लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे हैं तो उसने कोशिश की कि अपनी सैलरी से, अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे इकट्ठे करके वो लेंचो को भेज सके. He sent the money to Lencho on behalf of God. और उसने वो सारे पैसे लेंचो को भगवान की तरफ से भेज दिए. Question number 8. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को जब वो लेटर मिला जिसमें उसके पैसे रखे थे तो उसे सरप्राइज फील हुआ? The answer is no. Lencho was not in the least surprised to find a letter for himself with money in it. लेंचो को बिल्कुल भी इस बात पे सरप्राइज फील नहीं हुआ कि उसके लिए एक चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में पैसे भी थे. क्यों? Because his belief in God's benevolence was firm. क्योंकि भगवान दयालु हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं, इस बात पर उसे इतना ज़्यादा भरोसा था कि उसे बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हुआ कि उन्होंने उसका लेटर पढ़ के उसकी मदद के लिए उसे पैसे भेजे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे किस बात से गुस्सा आया? When he counted the money, he found that it was only 70 pesos. He got angry because he had asked for 100 pesos. जब उसने लेटर से मिले हुए पैसे गिने तब उसे पता चला कि वो तो सिर्फ 70 पेसोस थे. उसे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे. उसे पता था, he knew that God could not have made a mistake or denied the amount Lencho had requested. उसे गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसे पता था कि ना तो भगवान से पैसे भेजने में गलती हो सकती है और ना ही भगवान उसे वो पैसे देने से मना कर सकते हैं जो उसने उनसे मांगे थे. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में दिए जाते हैं. दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द एंटायर स्टोरी. तो अगर आपने पूरी स्टोरी अच्छे से समझी है तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. So, the first question is, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? पहला पार्ट बहुत सिंपल है, वो यही पूछ रहा है कि लेंचो को किस पर भरोसा था. सेकेंड पार्ट में आपको उस स्टोरी में से वो सेंटेंसेस पिक करके एज एग्जाम्पल लिखने हैं जिन सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि लेंचो को किस पर भरोसा था. सो द आंसर इज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था. द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट टेल अस अबाउट द फर्मनेस ऑफ हिज फेथ आर, और वो सेंटेंसेस जो उसके भरोसे को दिखाते हैं उसके एग्जाम्पल्स. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. उन सभी के दिल में जो उस घर में रहते थे उन सब के दिल में एक आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद क्या थी? भगवान से मदद. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. रात भर लेंचो अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा जो थी भगवान से मिलने वाली मदद. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने भगवान को चिट्ठी लिखी कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे. He wrote to God on the envelope. जब उसने चिट्ठी लिफाफे में डाल दी तो एड्रेस की जगह पर उसने to God लिखा. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. जब उसे पता चला कि पैसे कम हैं तब भी उसे पूरा भरोसा था कि ना तो भगवान से पैसे भेजने में गलती हो सकती है और ना ही वो जानबूझकर लेंचो को कम पैसे भेजेंगे, क्योंकि जितने लेंचो ने मांगे हैं उतने भगवान उसे ज़रूर देंगे. सो दीज आर द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी जिससे हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है और उस लेटर पे वो भगवान का सिग्नेचर क्यों करता है? पोस्टमास्टर इज इम्प्रेस्ड विद लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड. लेंचो का जो भगवान पर विश्वास है उसे देखकर पोस्टमास्टर बहुत इम्प्रेस फील करता है. ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, और वो ये नहीं चाहता कि भगवान पर जो लेंचो का भरोसा है वो किसी भी वजह से डगमगा जाए या टूट जाए. सो ही डिसाइड्स टू सेंड हिम मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. इसलिए वो क्या डिसीजन लेता है कि वो भगवान की तरफ से उसे पैसे भेजेगा. He signs the letter God because he wants Lencho to believe that the letter and the money has been sent by God. वो लेटर पर भगवान का सिग्नेचर इसीलिए करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि लेंचो ये माने कि ये लेटर और पैसे दोनों ही उसे भगवान ने भेजे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लेंचो ने कभी ये कोशिश की ये जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, और फिर आपको उस आंसर का रीज़न बताना है. सो द आंसर इज़ नो. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. लेंचो ने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं. और ऐसा उसने क्यों किया? बिकॉज हिज फेथ इन गॉड वॉज सो फर्म दैट ही नेवर सस्पेक्टेड that the money could be sent by anybody else other than God. भगवान में उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि भगवान के अलावा कोई और उसे पैसे भेज सकता है. He believed that God had helped him to solve his problems. उसका मानना था कि उसे पैसे भेजकर भगवान ने ही उसकी मदद की है ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि लेंचो को क्या लगता है कि किसने उसके बचे हुए पैसे ले लिए, और दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में आयरनी क्या है. अब पहला पार्ट का आंसर देना तो सिंपल है, लेकिन दूसरे पार्ट का आंसर देने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आयरनी एग्जैक्टली होती क्या है. आयरनी उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब कुछ ऐसा हो जाए जो आपने उम्मीद करी थी उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए. आयरॉनिक सिचुएशन हम कब कहते हैं कि हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट कुछ हो जाता है. यूजुअली ऐसी सिचुएशंस फनी भी बहुत होती हैं, जैसा कि इस स्टोरी में भी हुआ. सो द आंसर, लेंचो थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. ही इवन कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने उसके बचे हुए पैसे ले लिए हैं, और इस वजह से वो उन्हें धोखेबाजों का एक गैंग भी बोलता है. अब इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? ही सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हैड एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद द मनी सो दैट ही डज नॉट लूज हिज फेथ इन गॉड. इसमें आयरनी क्या है कि जिन लोगों ने काइंडनेस के कारण, दया के कारण, अच्छी फीलिंग के कारण, कंपैशन की वजह से उसकी मदद की, ये सोचकर कि भगवान पर उसका भरोसा ना टूटे, उसने उन्हीं लोगों को धोखेबाज बोल दिया. सो दिस इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन कि जिन लोगों ने उसकी मदद की उसने मन में सोचा कि वही लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग होते हैं. फिर आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि लेंचो कैसा इंसान है, और उसके लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो. बिफोर चूजिंग द वर्ड्स आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. ग्रीडी का मीन्स होता है लालची. नाइव का मतलब होता है भोला भाला. स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़. अनग्रेटफुल मीन्स जो किसी का एहसान ना माने. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी. कॉमिकल मीन्स मजाकिया. अनक्वेश्चनिंग मीन्स जो कभी भी अपने किसी फेथ या विश्वास पर सवाल ना खड़ा होने दे. सो नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड. सी इट्स ट्रू, लेंचो जैसे लोगों को रियल वर्ल्ड में देखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतना ज़्यादा विश्वास होना कि आप एक्चुअली में किसी को चिट्ठी लिख सको
भगवान को चिट्ठी लिख सकूँ मदद मांगने के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वी ऑल बिलीव इन गॉड, हम सब भगवान में विश्वास करते हैं, बट इट टेक्स अनक्वेश्चनिंग फेथ टू एक्चुअली राइट अ लेटर टू गॉड एंड ऑल्सो टू आस्क फॉर मनी. लेकिन आपके फेथ को बिल्कुल ही अनक्वेश्चनिंग होना चाहिए, तब जाकर आप ये सोच सकते हो कि आप भगवान को वाकई में चिट्ठी भी लिखो और तो और उनसे पैसे की मदद भी मांगो. ऑल्सो इट शोज़ दैट लेंचो वॉज नाइव. तो पहली बात तो ये कि जब उसने भगवान को चिट्ठी लिखी और पैसे मांगे तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट ही हैड एन अनक्वेश्चनिंग फेथ. उसका फेथ बिल्कुल अनक्वेश्चनिंग था, उसे कोई डाउट ही नहीं था भगवान के एग्जिस्टेंस पर. और दूसरी बात हमें क्या पता चलती है, दैट लेंचो वॉज नाइव, मतलब लेंचो बहुत भोला भाला था. ही नेवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट वेयर डिड द मनी एक्चुअली कम फ्रॉम. उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि पैसे एक्चुअली में आए कहाँ से थे, क्योंकि उसने तो यही मान लिया कि भगवान से मांगे थे इसलिए भगवान ने भेजे हैं. लेकिन हम इसको एक तरह से और कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट हिज नाइविटी वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड. कि उसका जो भोलापन था वो किस चीज़ का रिजल्ट था, कभी ना डगमगाने वाले भगवान में उसके भरोसे का. ओके, सो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, आंसर भी इंटरेस्टिंग है. प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. although you can choose the words yourself, but I have tried to write a good model answer for this question. Okay, the most important and most interesting question. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इस स्टोरी में दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट यानी आप कह सकते हो झगड़े या प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं. पहला ह्यूमन और नेचर के बीच में और दूसरा ह्यूमंस में आपस में. अब आपको एग्जाम्पल देके ये बताना है कि ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी स्टोरी में कैसे दिखाए गए हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कॉन्फ्लिक्ट की, जो है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. The conflict between man and nature is depicted by destruction of Lencho's crops by the hailstorm. तो मैन और नेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे दिखाया गया है कि जब ओलों की बारिश से लेंचो की फसल खराब हो जाती है. His sadness and worries are direct result of nature's conflict with man. उसको जो भी दुख पहुंचाया है, उसकी जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब किसका नतीजा है, नेचर और मैन के कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है. क्यों? क्योंकि हेलस्टोन्स नेचुरल हैं, क्रॉप्स नेचर का हिस्सा है और लेंचो क्या है, ह्यूमन है. तो जब हेलस्टोन्स उसकी क्रॉप्स को बर्बाद करते हैं तो वो नेचर और ह्यूमन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शो करता है. द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, जो सेकेंड टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है जो ह्यूमन्स में यानी इंसान में आपस में है, इट इज़ शोन व्हेन लेंचो ब्लेम्स द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर टेकिंग अवे हिज मनी. वो कब दिखाई देता है स्टोरी में, जब लेंचो मन ही मन ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने उसके बचे हुए पैसे चुरा लिए हैं. जबकि रियलिटी क्या है, इन रियलिटी दे आर द वंस हु हैड हेल्प्ड हिम आउट ऑफ काइंडनेस. जबकि सच तो ये है कि वो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के ही लोग थे जिन्होंने अपनी काइंडनेस की वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से उसकी मदद करने का डिसीजन लिया था. As Lencho calls them a bunch of crooks, it shows that man does not trust his fellow humans. जब लेंचो उन्हें एक धोखेबाजों का गैंग बुलाता है, उससे हमें ये पता चलता है कि इंसान या कोई भी आदमी कभी भी अपने दूसरे साथ के इंसान पर भरोसा नहीं कर पाता. यानी हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और इस वजह से क्या होता है, दिस एटीट्यूड रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट. इस वजह से ह्यूमंस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, स्टोरी से रिलेट कीजिए कि कहाँ कहाँ दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर. हेल्प के लिए आपको एक मॉडल आंसर मैंने प्रोवाइड किया है. आंसर को भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है. सो दीज वर द मॉडल आंसर्स फॉर NCERT क्वेश्चन. I hope this will help you a lot in writing your own answers. But if you still have some doubts, do let me know in the comment section and I will try to resolve them as soon as possible. Thank you.